दोस्तों, पिछली बार मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ उपस्थित हुई थी जिसका शीर्षक था ऐसी कुछ अनकही बातें जो बहुत मुश्किल में डालती हैं। माहवारी के बारे में मैंने बताया था और दोस्तों मैंने उसमें जिक्र किया था कि ल्यूकोरिया ये छोटी बीमारी है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और किस तरह से हमें बहुत बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती है। उस दिन मैंने सिर्फ इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी कि ये ल्यूकोरिया क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है तथा इसका इलाज क्या है। दोस्तों, ल्यूकोरिया एक साधारण बीमारी के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर इसका समय से पहचान न किया जाए और इसका निदान न किया जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाता है। कभी कभी तो ये इतनी बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाता है जहाँ से पुनः लौटना मीन्स पूरी तरह से ठीक होना नामुमकिन सा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि एक साधारण, क्योंकि ल्यूकोरिया क्या है पहले आप इसको समझिए। ल्यूकोरिया एक वेजाइनल डिस्चार्जेज है, मीन्स योनि मार्ग के द्वारा निकला हुआ जो डिस्चार्ज है, जो तरल एक पदार्थ है, उसको ही ल्यूकोरिया कहते हैं। और ये लगभग सामान्य और सभी लोगों में होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा या इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेंज हो जाते हैं तो ये एक इन्फेक्शन में बदल जाता है और वो साधारण डिस्चार्ज से ना होकर बल्कि एक असाधारण डिस्चार्ज की तरफ अग्रसित होता है, जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं। अब दोस्तों, आप कैसे समझ पाओगे कि एक साधारण जो डिस्चार्ज है योनि मार्ग का और ये ल्यूकोरिया जो असाधारण है, इस दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैं इन दोनों का लक्षण बताऊंगी। इसके कुछ मुख्य निम्न लक्षण हैं, जैसे अगर नॉर्मल जो डिस्चार्जेस हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड टाइम में होता है और इसकी मात्रा क्वांटिटी बहुत कम होती है, ये 10 से 12 दिन के बीच में होता है और ये बहुत थिन पतला होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और तीसरा, इसमें बैड स्मेल नहीं होता, साधारण होता है। ये डार्क सफ़ेद नहीं होता, ये कुछ हल्का होता है और इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत पेन भी नहीं होता। समय से ये होता है और समय से चला जाता है, इसके लिए कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर वो ल्यूकोरिया है तो इसके निम्नलिखित लक्षण होंगे। पहली चीज़ कि ये डार्क सफ़ेद तरह का प्रदर, जिसको कहते हैं श्वेत प्रदर, ऐसा डिस्चार्ज योनि मार्ग से होता है। ये पूरे टाइम होता है, इसका कोई टाइम नहीं होता, इसका कोई पीरियड नहीं होता। ये बहुत थिक गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें नैपकिन तक यूज़ करना पड़ जाता है। और इसमें कई कलर, जब ये जितना जटिल होता जाता है, जितने इन्फेक्शन इसमें फैलते जाते हैं, मीन्स ये क्रॉनिक होता जाता है, वैसे इसके कई कलर भी होते हैं। येलो पीलापन में होता है, ये ग्रीन हरा में होता है और ये ब्लू ये नीले कलर का भी होता है। अगर जैसे आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है या ये पूरे टाइम ऐसा हो रहा है, एक एक्सिस डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ़ हो रही है। और साथ में इसके लक्षण भी बहुत हैं।
इसके लिकोरिया के जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं पेट में पेड़ों के नीचे दर्द का होना, चक्कर का होना, वीकनेस का होना और बैड स्मेल सहित एक बहुत ही अनईजी फील करना, बेचैनी टाइप का फील करना और कभी कभी तो बुखार भी आ जाता है और उल्टियाँ भी होने लगती हैं, पैरों में दर्द बढ़ जाता है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। और दोस्तों इसका जो मुख्य लक्षण है यह योनि मार्ग में खुजली का होना, पेशाब का बारंबारता का होना और जलन का होना, ये मुख्य लक्षण। जैसे ये लक्षण दिखाई दें, समझ में आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन लग चुका है। और मैं इसका कारण क्या होता है, किस कारण से लिकोरिया सफ़ेद प्रदर होता है, मैं कुछ मुख्य कारण मैं बताऊंगी। इसके मुख्य कारण हैं वेजाइनल इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस, जिसको दोस्तों ये एक तरह की बीमारी होती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। मीन्स यह यौन संचारित रोग होता है और इसको प्रमेह व उपदंश कहते हैं। इसके कारण से भी होता है। और एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है एक फीमेल में, उसके अधिकता से भी होती है। बार बार एमटीपी कराने के कारण होता है। यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन, घाव का होना या सूजन की वजह से होता है। ओवरी के अधिक इवैल्यूएशन के कारण भी होता है। और दोस्तों इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से डाइट को, किस फूड को अवॉइड करना चाहिए, तो ये मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि क्या नहीं खाना चाहिए। पहली चीज़ कि अचार, सिरका, फास्ट फूड, खट्टी चीज़ें, दही, देर से पचने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और स्पेशली इसमें खट्टी चीज़ों का सेवन करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो इससे डिस्चार्जेस बढ़ते जाते हैं और अगर आप दवा भी ले रहे हैं तो इसका असर बहुत ही कम हो जाता है। और किस तरह से बचें दोस्तों, ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर होता है कि उसका उपाय कर लेना, प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट कर लेना, पहले से सतर्कता को बर्ताव कर लेना, ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसके बचाव कैसे करना चाहिए दोस्तों, मैं इसको बता रही हूँ। पेशाब करने के बाद योनि मार्ग को धोना चाहिए। दूसरा, समय समय पर फिटकरी के पानी से सफाई करना चाहिए। और एक डूसिंग होता है, डूसिंग का मतलब होता है कि सिरिंज से प्रेशर से जो पानी योनि मार्ग में डाला जाता है और उससे सफाई की जाती है, इसको डूसिंग कहते हैं। इसको कभी कभी करना चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। और दोस्तों एक बहुत बड़ी भूल करती हैं हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कि जो अंडरगारमेंट्स ये टेरिकॉट, पॉलिस्टर या इस तरह के पहनती हैं, वो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। हमेशा अंडरगारमेंट्स कॉटन का पहनना चाहिए और उसकी साफ सफाई बहुत सुचारू रूप से रखना चाहिए। और पांचवा जो है रिलेशनशिप, संबंध बनाने के बाद सफाई करना चाहिए और मैक्सिमम कंडोम का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बहुत सारे इन्फेक्शन से अपने आप बचा जा सकता है। दोस्तों कुछ घरेलू इलाज है इसके लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें सुना होगा, लेकिन कुछ इसके घरेलू इलाज हैं। जैसे आप केला जो रोज़ खाते हैं, पके केले में अगर चीनी डाल करके प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको लिकोरिया की शिकायत कम हो जाती है। त्रिफला चूर्ण, उसका पाउडर बना लेते हैं। त्रिफला ला करके उसको सुखा करके, या तो मार्केट में आजकल उसका चूर्ण मिलता है, पाउडर मिलता है, आप वो इस्तेमाल कर लें, या फिर आप घर पे लाकर बना लें और उसको पर डे 2 चम्मच सुबह शाम उसका इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, आपके घर में
आपके बगल में हर जगह अमरूद का पेड़ होता है, अगर अमरूद की 5 पत्तियां पर डे पीस करके और उसका आप अर्क जो होता है उसको पिए तो इससे भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथी चीज़ होती है, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अशोकारिष्ट है, आप उसका सेवन करें, वो बहुत ही अच्छा है। उसमें इन्फेक्शन के साथ साथ हड्डियों को भी वो मजबूत करता है। और कुछ आयुर्वेद में है, जैसे एलोवेरा का जूस, अगर आप उसको नियमित रूप से पी रहे हैं तो ये जो लिकोरिया है इसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, यहाँ तक कि इसका कंप्लीट बिल्कुल निदान भी हो जाता है। और इसके बाद भी अगर आपको ये बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, तो आप अपने नज़दीकी के गायनेकोलॉजिस्ट, लेडीज़ डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और कुछ ऐसे एलोपैथ में किट्स आते हैं जिसका पूरा अगर आप इलाज कर लें, पूरा कोर्स पूरा कर लें, तो ये जैसे एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक्स है, तो पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी नहीं कल कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत उसके बारे में सतर्क हो जाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आता, जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई है कि क्या चीज़ है, क्या बीमारी के अंतर्गत है, क्या नहीं है, अगर इसमें से कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले लें और इसको पूरी तरह से आप इलाज कराकर ठीक रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो जानकारी है, ये वीडियो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को ये आपको देगा और आप इससे अच्छी जानकारी प्राप्त करके अपने बारे में समझ सकेंगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आर्यमौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।